इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। से नाराजगी जताई, कहा देश की जनता की आवाज रखें, संसदीय परंपराओं का अपमान हो रहा है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर संसद में हंगामा, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट को बताया संसद का अपमान, माफी मांगने को कहा। डेरेक ओब्रायन ने कहा था पापड़ी चाट की तरह बिल पास हो रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा बयान संसद और जनता का अपमान है, डेरेक ओब्रायन माफी मांगे। डेरेक के बयान पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी, कहा सदन के सदस्य ने सदन का ही अपमान किया, पूछा यहां बैठे सांसद क्या पापड़ी चाट बनाते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के रवैये पर खड़े किए सवाल, कहा विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, एक दिन भी संसद नहीं चलने दी, चर्चा से भाग रहा है विपक्ष के हंगामे पर सरकार का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा विपक्ष की पॉलिसी है हंगामा करो और हवा हवाई हो जाओ। नकवी ने पैरेलल संसद चलाने की बात सियासी सनक करार दी, कहा चर्चा और बहस में शामिल क्यों नहीं होता विपक्ष। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने डेरेक के ट्वीट का जिक्र किया, बिल को पापड़ी चाट कहना संसद का अपमान बताया। संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ विपक्षी सांसदों के रवैये पर नाराजगी जताई, संसद में पर्चे फाड़ने पर भी नाराजगी जताई। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना लगाया, कहा देश में कई अच्छी चीजें हो रही हैं लेकिन नकारात्मकता फैला रहा है विपक्ष। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के बाद विपक्षी पार्टियों का साइकिल मार्च, राहुल गांधी की अगुवाई में संसद तक मार्च निकाला। महंगे तेल के विरोध में साइकिल से संसद पहुंचे राहुल गांधी, पीछे दौड़ते नजर आए सुरक्षाकर्मी। राहुल के साइकिल मार्च के दौरान भारी संख्या में समर्थक दिखे, नारेबाजी करते नजर आए कांग्रेस वर्कर्स। राहुल की बैठक में करीब 100 सांसद मौजूद थे, जो साइकिल से नहीं जा पाए वो पैदल संसद पहुंचे। साइकिल मार्च से पहले राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा की, महंगाई और तेल पर एकजुट होने को कहा। बैठक में राहुल गांधी ने जनता की आवाज को मजबूत करने को कहा, बीजेपी और संघ के लिए आवाज को दबाना मुश्किल होगा। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से आम आदमी पार्टी ने बनाई दूरी, बसपा के नेता भी नाश्ते में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने राहुल गांधी की साइकिल मार्च पर सवाल उठाए, कहा साइकिल चलाने से लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, संसद में लड़ाई लड़ने को कहा। साइकिल मार्च के दौरान बोले गौरव गोगोई, सरकार सदन की मर्यादा खत्म कर रही है, कहा मार्च के जरिए विपक्ष देश की आवाज को सदन से सड़क तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का मोदी सरकार पर हमला, कहा महंगाई से आम आदमी परेशान है, देश को लूट रही है सरकार। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र सरकार पर निशाना लगाया, पूछा दुनिया में कच्चा तेल सस्ता है, फिर हमारे देश में महंगा क्यों है, जनता की आवाज उठा रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस, आज से कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा शुरू, सभी जिलों में घर घर जाकर दलितों को जागरूक करेंगे नेता। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की, करीब 1 घंटे तक बैठक चली। मुलाकात के बाद इंडिया टीवी से बोले राजभर, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करी बीजेपी, मैं बीजेपी का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। ओम प्रकाश राजभर ने जातीय जनगणना कराने की मांग की, कहा सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू करे यूपी सरकार, इसी मुद्दे पर बीजेपी का साथ छोड़ा था। मुलायम से मुलाकात के बाद लालू यादव ने तीसरे मोर्चे का समर्थन किया, कहा देश में मिलना चाहिए नया विकल्प। लालू ने कहा तेजस्वी और चिराग एक साथ आए, अकेले तेजस्वी ने एनडीए को किया परेशान, बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कांग्रेस के दलित मंत्री विधायकों से सिद्धू की मीटिंग जारी, पंजाब कांग्रेस भवन में चल रहा है मंथन, पार्टी में सबको साथ लेकर चलने पर जोर। शुक्रवार को सिद्धू की मीटिंग में कई दलित नेता हो गए थे नाराज, सिर्फ 30 मिनट की मीटिंग खत्म होने से नाराज थे, बैठक में बोलने का मौका नहीं मिलने का आरोप लगाया था। पेगासस मामले पर नीतीश के बयान का शिवसेना नेता संजय राउत ने स्वागत किया, कहा नीतीश कुमार सरकार के साथ हैं लेकिन उनकी सोच हमारे साथ है। पेगासस पर कल नीतीश कुमार ने कहा था मामले की जांच होनी चाहिए, संसद में भी इस पर चर्चा जरूरी है। बीजेपी नेतृत्व कर्नाटक कैबिनेट की लिस्ट पर आज रात तक लगा सकता है मुहर, कल बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिले थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई। शिवसेना ने बीजेपी पर कसा तंज, सामना में सवाल पूछा, क्या बीफ पर से पाबंदी हट गई, मॉब लिंचिंग में मरे लोगों से माफी मांगो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता से मारपीट की, पंचायत समिति के दफ्तर में उपसभापति पर हमला किया। उपसभापति पिछले हफ्ते ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। पंचायत समिति के कांग्रेस सदस्य और उनके साथियों पर दफ्तर में कुर्सियां और खिड़की के शीशे तोड़ने का आरोप, उपसभापति को अस्पताल में भर्ती किया गया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के विधायकों के वेतन को 9,000 की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, अब दिल्ली के एमएलए को हर महीने कुल 90,000 रुपए मिलेंगे। गृह मंत्रालय के फैसले से केजरीवाल सरकार नाराज, कहा विधायकों की वेतन बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार ने चलाई कैंची। पंजाब के पठानकोट के पास रणजीत सागर डैम में आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दोनों पायलट समेत सभी 3 लोग सुरक्षित। सेना के मुताबिक ध्रुव हेलीकॉप्टर ने पठानकोट से भरी थी उड़ान, रूटीन उड़ान के दौरान हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का शक। जम्मू के सांबा में सोमवार रात फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन, पुलिस पोस्ट को अलर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की, सलीम पारे का नाम सबसे ऊपर। चौथी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुआ अनिल देशमुख, ईडी सूत्रों का दावा देशमुख का ट्रेस नहीं हो पा रहा है लोकेशन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ईडी को इंतजार। अमेरिका ने भारत को हार्पून मिसाइल सिस्टम बेचने को मंजूरी दी,
$8.2 करोड़ में होगी डील। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी भी मौजूद रहे। अन्न योजना के लाभार्थियों से बोले प्रधानमंत्री, कोरोना काल में सरकार ने लोगों को भूखा सोने नहीं दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया दिल्ली एट 2047 प्लेटफॉर्म। कहा, दिल्ली को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से वादा किया, राजधानी में अगले चुनाव से पहले 24 घंटे मिलेगा पानी। सड़कें चौड़ी हैं लेकिन अच्छी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समुद्रों की सुरक्षा पर होगी वर्चुअल और ओपन चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने दी जानकारी। असम मिजोरम सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में एक और अहम कदम। मिजोरम ने असम पुलिस के खिलाफ दर्ज किया केस वापस लिया। असम पुलिस भी वापस लेगी केस। बारिश के बाद पटना में गंगा नदी उफान पर। नदी का स्तर खतरे के निशान के ऊपर। पटना में गंगा किनारे बने घाट डूबे। निचले इलाकों में पानी भरा। लोगों को हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश में बाढ़ के बाद ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी, श्योपुर में हालात गंभीर। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खराब मौसम के कारण 5 हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। एमपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ के हालात पर चर्चा की। पंजाब के लुधियाना में झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा। यातायात प्रभावित। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश का साइड इफेक्ट। भारी बारिश के बाद छिपाबरोद थाने में पानी घुसा। लॉकअप में पानी में खड़े दिखे कैदी। बारां में लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी दाखिल हुआ। दुकानदारों ने प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने की शिकायत की। देश में कोरोना केसेस में फिर कमी आई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले। 422 संक्रमितों की मौत हुई। लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। वैक्सीन लगाने वाले स्टाफ की तादाद दुगनी की गई। मुंबई में नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए केवल 40 वैक्सीन उपलब्ध है और हजारों लोग कतार में हैं। महाराष्ट्र के 25 जिलों में आज से मिली और ढील। मॉल्स खोलने की इजाजत। सप्ताह में 5 दिन अब 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार ने सरकार की टेंशन बढ़ाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिर से पाबंदी लगाने के संकेत दिए। कहा, कैबिनेट की बैठक में विचार करेंगे। बंगाल की हुबली में रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन। तत्काल टिकट काउंटर खुलवाने को लेकर दिया धरना। बिना मास्क पहने प्रदर्शनकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। जम्मू कश्मीर सरकार की पहल। श्रीनगर में मुगल गार्डन के एंट्री गेट पर शुरू की रैपिड एंटीजन टेस्ट। जिनके पास टीकाकरण या RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है वो करा सकेंगे जांच। असम के चाय कारोबार पर कोरोना की मार। लॉकडाउन के दौरान कारोबार प्रभावित। ट्रेन कैंसिल होने की वजह से सप्लाई पर पड़ा असर। अमेरिका में 70% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन का लक्ष्य पूरा। राष्ट्रपति बाइडेन ने लक्ष्य में 1 महीने की देरी बताई। नवी मुंबई की दर्शन सोसाइटी में रहने वाली 2 बहनें अपने घर में फंदे से झूलती मिली। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी दोनों। शुरुआती जांच में आत्महत्या का शक। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की एक बच्ची की मौत का मामला गरमाया। रेप के बाद बच्ची की हत्या का आरोप। सड़क पर उतरे परिवार वाले। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता जय किशन भी शामिल। आरोपियों पर माता पिता की सहमति के बिना शव का जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप। पुलिस ने रेप और हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने रेप और मर्डर के सभी 4 आरोपियों को किया अरेस्ट। पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा, 60 दिन में दिलाएंगे दोषियों को सजा। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में महिला से बलात्कार। वार्ड बॉय पर मरीज से बलात्कार का आरोप। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दाखिल। लखनऊ में कैब ड्राइवर को पीटने वाली लड़की के खिलाफ भी FIR। पुलिस के सामने की थी पिटाई। वीडियो हुआ था वायरल। पीड़ित युवक ने कहा, लड़की ने मेरा फोन छीनकर तोड़ा। कार के मिरर को भी नुकसान पहुंचाया। सूरत के चिड़ियाघर में पहली बार हुआ सफेद टाइगर का बच्चा। एनिमल एक्सचेंज के जरिए हुई ब्रीडिंग। हिमाचल प्रदेश के सोलन में गिरी इमारत। 1 की मौत, कई घायल। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी में योगी सरकार। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने जानकारी दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान मिशन के दौरान मदद करने वालों के लिए योजना का ऐलान किया। स्पेशल वीजा के साथ रिफ्यूजी प्रोग्राम का फायदा मिलेगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का बयान। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजह से बढ़ रही है हिंसा। अमेरिका ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने की नसीहत दी। कहा, इससे पाकिस्तान का ही भला होगा। अमेरिका ने फिर भारत के साथ रिश्ते को बताया अहम। कहा, दोनों के कई सरोकार एक हैं। तुर्की में जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं। पिछले 6 दिनों से आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।